हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आज की हिंदी की कक्षा में। बच्चों, आज हम एक नए पाठ की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिस पाठ का नाम है श्रम साधना। श्रम साधना ये एक निबंध है। ये निबंध लिखा गया है श्री कृष्णदास जाजू जी द्वारा। बच्चों, इस निबंध में जो है वो जो श्रमिक लोग होते हैं, श्रम यानी कि मेहनत, जिसमें शारीरिक मेहनत करनी पड़ती है, उसे हम शारीरिक श्रम कहेंगे। तो जो श्रमिक लोग होते हैं, जो श्रम करते हैं, शरीर से कोई काम करते हैं, ऐसे लोग, और जो लोग सिर्फ बुद्धि से काम करते हैं, उन लोगों में और श्रम करने वाले लोगों में जो विषमताएं हमें नजर आती है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, बौद्धिक रूप से, उनके बारे में जो है वो बात की गई है। पहले कुछ बातों के एग्जाम्पल देके वहां तक लेके जाते हैं जाजू जी, और उसके बाद में जो है पूरा जो है श्रम के बारे में बात करते हैं कि समाज में श्रम का क्या महत्व है, समाज में किस तरह से हर इंसान को श्रम करना चाहिए, और किस तरह से हम ये जो आर्थिक विषमताएं हैं श्रम करने वालों और नहीं करने वालों में, उन्हें हम मिटा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। श्रम साधना, श्री कृष्णदास जाजू द्वारा लिखित। गुलामी की जो प्रथा है बच्चों, लेखक ये लिखते हैं कि हजारों वर्षों से चलती आई है। एक लंबे अरसे तक विद्वान और तत्ववेता और साधु लोगों के होने के बावजूद भी गुलामी की जो प्रथा है वो एक बहुत लंबे अरसे तक, ना कि सिर्फ हमारे देश में, लेकिन इस पूरे समाज में, इस पूरी दुनिया में चलती आई है। तत्ववेता यानी दार्शनिक लोग, जिन्हें चीजों के बारे में अच्छा नॉलेज होता है, अच्छा ज्ञान होता है, ऐसे लोग जो तत्व रखते हैं, ऐसे लोगों के होने के बावजूद भी ये जो प्रथा है वो बहुत लंबे अरसे तक चलती रही। ये सवाल बाद में उठा कि क्या किसी ऐसे इंसान को जो पैसों से थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल है कुछ लोगों के सामने, तो वो उन लोगों को जिनके पास पैसे कम है, उन्हें गुलाम रख के बनाना कहां तक सही है। ये बात एक हद तक तो गुलामी करने वालों को भी सही लगती थी कि हाँ, हमारे पास पैसे नहीं है तो हम गुलामी करेंगे। लेकिन जब ये सवाल उठा, उसके बाद में जो है वो काफी लड़ाइयां हुई, काफी संघर्ष हुए, और अंत में जो है वो गुलामी की प्रथा जो है वो बंद हो गई। गुलामी करना इंसान ने जो है वो छोड़ दिया। अब के समय में जो काम करते हैं लोग किसी के लिए, वो गुलामी नहीं करते, वो काम करते हैं, उस काम के बदले में जितने पैसे उन्हें ठीक लगते हैं उतने पैसे मांगकर वो लेते हैं। जैसे जॉब करता है कोई कहीं पे, और सामने से अगर कोई जॉब ऑफर में सैलरी ऑफर करता है, तो अगर किसी को वो कम लगे तो सामने से वो काउंटर ऑफर दे सकते हैं, जो कि पहले के जमाने में नहीं होता था। जितने पैसे सामने वाला दे देगा उतने गुलाम को लेके अपनी गुलामी करनी पड़ती थी। तो अब जो है वो ये प्रथा बंद हो गई है। अब गुलामी ये चीज दुनिया में नहीं रहती। प्रथा यानी कि रिवाज, कोई भी चीज बहुत सालों से जो चलती आती है उसे प्रथा कहते हैं। अंत में गुलामी जो है दुनिया से पूरी तरह से मिट गई है। इसी प्रकार बच्चों, जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजा जो है वो हुकूमत करते थे। हुकूमत करना यानी कि शासन करना। तो एक राजा होता था, वो राज सिंहासन पे बैठ के पूरे राज्य में कौन से नियम लगेंगे, किस तरह का टैक्स दिया जाएगा, किस तरह की सेना होगी, किस तरह के धान उगाए जाएंगे, हर चीज जो है वो राजा डिसाइड करता था, और प्रजा को वो फॉलो करना पड़ता था आंखें बंद करके। लेकिन फिर वापस ये सवाल उठा कि एक इंसान ने चल के पूरे राज्य के हजारों या लाखों लोगों पर राज करना कहां तक सही है, और हुकूमत करना कहां तक सही है। तो जब ये सवाल उठा, उसके बाद में अनेक घनघोर जो है वो युद्ध हुए। घनघोर यानी भयानक। तो बहुत सारे युद्ध हुए, और उसमें उसके बाद जाकर ये राज की जो प्रथा है वो राज प्रथा मिटकर जो है समाज के हाथ में आ गई सत्ता, और जो है प्रजा के हाथ में सब कुछ आ गया। हजारों वर्षों तक जो मान्यताएं चलती आ रही हैं, एक समय पे जो है उन्हें